आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने उन बच्चों की बात की थी कि जिनके बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं में बहुत कम नंबर आए हैं और वो लोग वो बच्चे और उनके माता पिता दोनों ही अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर 90%, 95%, 98% आए हैं, वो लोग अपनी मार्कशीट को, अपने अंकों का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो की दूसरी कड़ी में हम उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके नंबर औसत से कम आए हैं और 50%, 60%, 70%, 80% पाने वाले बच्चों के बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और उन बच्चों की भी बात करेंगे जो बच्चे फेल हो गए हैं, उनकी भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, आप किसी का भी नाम उठा के देख लें, उसके जीवन में असफलताओं की एक लंबी फहरिस्त होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि असफलताओं पे बातचीत करना एक बहुत साहसिक कदम होता है और इसलिए बहुत सारे लोग उस पे बातचीत करने से कतराते हैं। मैंने जैसा कि कहा था कि इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सफल व्यक्ति की असफलताओं की बातचीत करेंगे। तो उस व्यक्ति का नाम मैं आपको बता देता हूं। ये जॉन हाउफेर नाम के एक प्रोफेसर हैं जो पहले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। आजकल वो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी चले गए हैं। 2016 में जॉन हाउफेर ने अपने शागिर्दों के लिए, अपने शिष्यों के लिए एक सीवी बनाया। दरअसल होता क्या है कि जब आप किसी भी फील्ड में सफल मान लिए जाते हैं तो आपके आसपास के लोगों को ये लगता है कि आपने जीवन में किसी असफलता का सामना किया ही नहीं है। इस बात को देखते हुए प्रोफेसर जॉन हाउफेर ने असफलताओं का एक सीवी बनाया, जिसको कई लोग बायोडेटा कहते हैं। उन्होंने अपनी असफलताओं को दर्ज किया कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होने तक के रास्ते में उनको कहां कहां असफलताओं का सामना करना पड़ा। और ताज्जुब की बात यह है कि देखते देखते उनका ये असफलताओं का सीवी पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ये 2016 की बात है, जब उन्होंने अपने सीवी में लिखा कि कहाँ उनको एडमिशन नहीं मिला। ग्रेजुएशन में उनकी मनचाही यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिला, उनको ऑक्सफोर्ड में पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, उनको मनचाही फेलोशिप नहीं मिली और उनको मनचाही जगह नौकरी भी नहीं मिली। जब उन्होंने ये अपनी असफलताओं को लिपिबद्ध किया, उनको डॉक्यूमेंट किया, दर्ज किया, तो ये लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उनके शिष्य, उनके शागिर्द, उनके साथ रिसर्च करने वाले और यहाँ तक कि उनके साथ काम करने वालों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ऐसे टैलेंटेड लोग, ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी असफलताओं का सामना कर सकते हैं। अब जो बच्चे बोर्ड में जिनका प्रदर्शन बहुत कम अंकों तक आके सीमित रह गया है, उनके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहता हूं कि परीक्षा में नंबर पाना न पाना सिर्फ किसी व्यक्ति की, किसी छात्र या छात्रा की अपनी जिम्मेदारी पे निर्भर नहीं करता है। उसकी प्रतिभा पे नंबर नहीं, उसकी प्रतिभा का आकलन नहीं करता है। अब आप बताइए कि अगर हाई स्कूल में किसी को बहुत बढ़िया नंबर भी आए तो क्या आप उसके बुनियाद पे उसके भविष्य की कल्पना या उसके भविष्य का प्रेडिक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, जिन लोगों के भी नंबर बहुत कम आए हैं हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, उसमें से बड़ी संख्या में लोगों ने जीवन में बहुत बेहतरीन काम किया। देखिए क्या है, ये जो नंबरों की दौड़ है वो हमारी अंदर की रचनात्मकता को खत्म कर देता है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं अभिभावकों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कि आखिर ये नंबर की दौड़ क्यों है। आपके 12वीं में आज बहुत ज़्यादा नंबर आ जाए, लेकिन उससे क्या होगा? अब तो यूनिवर्सिटी अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। आप इंजीनियरिंग के लिए आपको अलग एग्ज़ाम देना है, आपको मेडिकल के लिए अलग एग्ज़ाम देना है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो लोग अलग अलग फील्ड में सफल हुए हैं, उनसे कौन पूछता है कि उनके कितने नंबर आए। आप सचिन तेंदुलकर का नंबर बता सकते हैं कि 12वीं में उनको कितने नंबर मिले थे और 10वीं में उनके कितने अंक आए थे?
कोई नहीं पूछता है। ऐसे ही फिल्मी दुनिया में जिन लोगों ने अपना मुकाम बनाया, उन लोगों से कोई नहीं पूछता है कि आपके 10वीं 12वीं में कितने नंबर आए। तो ये जो पूरे नंबरों का दबाव है, इसको इसको ये सिर्फ किसी बच्चे की प्रतिभा से उसको मत जोड़िए। ये परीक्षा उस 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में आपने क्या याद किया था और आपने क्या लिखा, उस पे निर्भर करता है। और जो लोग फेल हो गए हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप को फिर अगली साल बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा और आप नेशनल ओपन स्कूल के जरिए आपको साल में 2 बार 3 बार भी मौका मिलता है परीक्षा देने का। तो जीवन की इस लंबी यात्रा में बोर्ड परीक्षाओं में असफलता, बोर्ड परीक्षाओं में नंबर कम आना आपको बिल्कुल ये निराश और हताश करने की घटना नहीं है, बल्कि इससे आपको सबक लेना है कि आप वो काम करें जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों लगता है। उन लोगों को आप देखें, संगीत के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखें। जो लोग जैसा मैंने अभी कहा कि फिल्मों में काम कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, बिहार से जाके मुंबई में उन्होंने अपनी जगह बनाई और आज उनके लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। नौकरी करने वालों को आप बताइए कितने फैन हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर लाके भी अगर नौकरी कर रहे हैं, तो उनके कितने फैंस हैं आप देख लीजिए। आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लीजिए, आप साहित्य उठा के देख लीजिए, संगीत उठा के देख लीजिए, फिल्म उठा के देख लीजिए, खेल उठा के देख लीजिए। तो प्रतिभा का असली जो मकसद है वो है कि आपकी रचनात्मकता को एक प्लेटफॉर्म मिले, आपकी रचनात्मकता को बाहर आने का मौका मिले। और यही भूमिका होती है स्कूलों की, यही भूमिका होती है शिक्षक की। जॉन होल्ट नाम के जो शिक्षाविद थे, उन्होंने 1964 में 1964 में इस बात को लिखा कि बच्चे असफल क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। और उन्होंने इस बात को दर्ज किया कि दरअसल बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं वो विषय पढ़ाते हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और विषय पढ़ाने और पाठ्यक्रम को पूरा करने की जो जल्दी होती है, उसमें होता ये है कि बच्चों की अपनी जिज्ञासा, अपनी उत्कंठा और अपनी सीखने की लालसा जो है वो कक्षा की शोर में और पाठ्यक्रम पूरा करने के दबाव में दब जाती है। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप के ये जो नंबर हैं ये सिर्फ एक छोटी सी घटना है और आप इससे बेहतर कर सकते हैं। आप फिर से परीक्षा दें और आप जीवन में दूसरे रास्ते खुले हुए हैं, आप उन रास्तों के बारे में सोचें। देखिए क्या होता है कि ये ठीक बात है कि जीवन में पढ़ाई आपको फ़ोन, फ्लैट फीयर जैसी बुनियादी सुविधाएं दिला सकती है, लेकिन जीवन का मकसद सिर्फ वही हासिल कर लेना नहीं होता है। जीवन में जो पीस ऑफ माइंड है, जो आपके भीतर की अनंत संभावनाएं हैं, उनको कितनी बेहतर ढंग से और कितनी सहूलियत के साथ आप अभिव्यक्त करते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसा मैंने कहा कि प्रोफेसर जॉन हाउसफील्ड ने असफलताओं को दर्ज किया और इस बात से वो प्रसिद्ध हो गए। उनकी सफलताओं ने उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं दिलाई जितनी उनकी असफलताओं को दर्ज करने से मिली। तो इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, ये निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों से, अपने छात्रों से, छात्राओं से, उनके साथ अपनी असफलताओं का जिक्र करते रहें और जीवन में उनको प्रोत्साहित करते रहें। उनके भीतर अनंत संभावनाएं हैं। ये बोर्ड की परीक्षाएं किसी आपके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं है, इसलिए बिल्कुल आपको न किसी से शर्म करने की ज़रूरत है, न लज्जा करने की ज़रूरत है कि हमारे बोर्ड में कम नंबर आए हैं। आपके जो भी नंबर आए हैं उससे आगे बढ़िए और अगली साल, अगली बार उससे बेहतर प्रदर्शन करिए और अपनी रुचि को पहचानिए जिसमें आप जीवन में आगे जाना चाहते हैं। जिस रचनात्मकता के साथ आप आगे जाना चाहते हैं उसको पहचानिए। और अभिभावकों से मेरी गुजारिश है, टीचर से मेरी गुजारिश है कि उन बच्चों को उनकी प्रतिभा और उनकी रुचि के अनुसार उस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका दें। आप स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें
अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।